नशे की बीमारी बहुत ही पेचीदा है और जितनी ये पेचीदा बीमारी है इसका इलाज भी उतना ही पेचीदा है। एक बात तो क्लियर है कि आप मरीज़ को अवॉइड करके, उससे अपनी जान छुड़वा के या उसे कहीं बंद करके, अपने से दूर करके या उसके साथ कोई सख्तियाँ करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, बुरा भला कह के या कोई सज़ा और जज़ा देकर ठीक नहीं कर सकते। ये तो एक क्लियर है। बट ठीक करने के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यानी अगर आप मरीज़ को ठीक करना चाहते हैं, उसको ज़िंदगी की तरफ लाना चाहते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं इलाज के जिनको फॉलो करके आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। जो एक बेहतरीन इलाज का होती है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही होती है। पहला जो प्रिंसिपल है एक बेहतरीन इलाज का वो ये है कि मरीज़ को ना सिर्फ उसको नशे से बहाली में हेल्प की जा रही होती है, बल्कि नशे की वजह से जो उनके अंदर कबाहतें पैदा हो जाती हैं, जो उनके अंदर कुछ करैक्टर डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, उनके ऊपर भी काम किया जाता है। मरीज़ को काउंसिल भी किया जाता है, मरीज़ की साइकोथेरेपीज़ भी होती हैं और इसके साथ साथ अगर मरीज़ के साथ कुछ और कोमॉर्बिडिटीज़ है तो उन पे भी काम किया जाता है। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो नशे के मरीज़ होते हैं उनके अंदर नशे की बीमारी से पहले कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर मरीज़ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोगों में ड्रग्स का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट करती है। क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जब कोई शख्स नशा करते हैं तो नशा उनकी ब्रेन की केमिस्ट्री और उनका जो ऑर्गन ब्रेन है उसको डिटोरेट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो जहनी बीमारियां हैं ये हमारा जो ब्रेन एक ऑर्गन है उसके साथ कनेक्टेड है। तो जब ब्रेन के ऑर्गन में कुछ खराबियां होती हैं तो हम कुछ जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं, और जो लोग नशा करते हैं तो नशा करने की वजह से उनका जो ये ऑर्गन है ब्रेन ये मुतासर होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ जहनी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। मरीज़ को सेहतियाब करने के लिए ना सिर्फ नशे से दूर करना, बल्कि वो जो बीमारियां पैदा हो गई है, वो जो ऑर्गन में ब्रेन में कुछ खराबियां पैदा हो गई हैं, उनको ठीक करना भी ज़रूरी है। ये एक प्रिंसिपल है जिस पर काम करके मरीज़ को ज़िंदगी की तरफ लाया जा सकता है। फिर जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि सिर्फ नशे के मरीज़ के ऊपर काम करके उन्हें सेहतियाब नहीं किया जा सकता, पूरी फैमिली पर काम करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब किसी घर में नशे की बीमारी आती है तो पूरी फैमिली के जो डायनामिक्स हैं, पूरी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो गैर मुतवाज़न हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, कुछ ताल्लुकात बहुत करीब हो जाते हैं और कुछ ताल्लुकात बहुत दूर हो जाते हैं, और कुछ ताल्लुकात जिनको करीब होना चाहिए उनके अंदर दूरी आ जाती है, और कुछ ताल्लुकात को थोड़े दूरी पर होना चाहिए वो बहुत गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। तो फिर जो ट्रीटमेंट सेंटर है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस स्ट्रक्चर को बैलेंस में लेकर आए और ताल्लुकात को सेटल करे और सबको उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह करे और उन्हें बताए कि आप अपने इस प्यारे को सेहतियाब करने के लिए अपनी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ जो है आपके ज़िम्मे हैं, जो कि आपने करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपने ली हुई हैं जो कि आपकी नहीं हैं, जिसे हम इनेबलिंग कहते हैं। पूरी फैमिली पर काम होने की ज़रूरत होती है। फैमिली का इस बीमारी के इलाज में बहुत अहम रोल है, और वही इलाज का मरीज़ को एक बेहतर इलाज प्रोवाइड कर सकती है जो फैमिली पर काम करती है, पूरी फैमिली को सेटल करते हैं, पूरी फैमिली को रिहैबिलिटेट करते हैं, और वो जो इस बीमारी की तपिश और आंच फैमिली को पहुंची होती है, जिसकी वजह से फैमिली भी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार भी हो जाते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और मैंने तो कुछ फैमिलीज़ में फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स भी देखे हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, लाइक डायबिटीज़ और ओवर ईटिंग, इस तरह के डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि अगेन ड्रग एडिक्शन स्ट्रेस कॉज करती है। दूसरा प्रिंसिपल, पूरी फैमिली पर काम होना चाहिए, फैमिली का बहुत अहम रोल है, और जब तक फैमिली इलाज में पूरी तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेगी या उनसे इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करवाई जाएगी तो मरीज़ को मदद नहीं की जा सकती, मरीज़ के इलाज को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। तीसरी जो चीज़ है जो इलाज में बहुत अहम है, जो कि किसी भी एक अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट सेंटर में ऐसा होता है
कि वहाँ पर मरीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। वहाँ लोअर स्टाफ जो है वहाँ से लेकर और अपर स्टाफ, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, यानी तमाम लोग ही मरीज़ का अनकंडीशनल रिगार्ड करते हैं, मरीज़ के लिए अपने दिल में इज़्ज़त रखते हैं और मरीज़ के साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं। और फैमिली को भी वहाँ के डॉक्टर्स और माहिरीन इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि आपने मरीज़ के लिए दिल में किसी भी तरह का कोई बुग़्ज़ या कोई कीना या कोई नफ़रत या रिजेंटमेंट्स नहीं रखनी, क्योंकि इससे आपका मरीज़ के साथ जो बिहेवियर है वो ख़राब हो जाएगा, जो कि मरीज़ के इलाज को ख़राब कर सकता है। क्योंकि ये जो मरीज़ का इलाज हो रहा होता है, इसके दौरान अगर ट्रीटमेंट सेंटर या फैमिली का मरीज़ के साथ रिस्पेक्टफुल रवैया नहीं होगा तो इससे इलाज में ख़राबी पैदा होगी। ये एक बहुत अहम चीज़ है कि इलाज के दौरान इलाजगाह के जो माहिरीन हैं, इलाजगाह के जो अमला है, उनका रवैया और फैमिली का रवैया मरीज़ के साथ बहुत रिगार्ड वाला होना चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, तभी मरीज़ का अच्छा इलाज हो सकेगा। चौथा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मरीज़ के इलाज में जो मेडिकेशन का रोल है वो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं ये शुरू में ही कह रहा हूँ कि जब कोई भी शख्स ड्रग्स लेता है तो उसकी ब्रेन की केमिस्ट्री और ब्रेन का जो ऑर्गन है उसके ऊपर नुकसान होता है और उसके अंदर कुछ खराबियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ कुछ मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। तो ये यहाँ पर उस ब्रेन ऑर्गन को रिहेबिलिटेट करना, उस पर दवाइयों के ज़रिए से काम करना साइकेट्रिस्ट का काम होता है, और एक अच्छे इलाजगाह में साइकेट्रिस्ट भी अपना ये काम बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहा होता है, जिससे कि उसके इलाज में कामयाबी होती है और इलाज कामयाबी से आगे की तरफ बढ़ता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी इलाजगाह को या नशे की बीमारी के इलाज को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए अहम रोल अदा करती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।